आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबल वचन पर विचार करेंगे जो हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताता है। ये वचन न केवल हमें यीशु के प्रेम की गहराई समझाता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें एक दूसरे से कैसा प्रेम करना चाहिए। मैं एक नया आदेश देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। वर में आइए इस पवित्र वचन के बाद हम कुछ क्षण प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज अपने जीवित वचन के माध्यम से हमसे बात की। प्रभु, जैसा तूने हमसे प्रेम किया, वैसा प्रेम हम भी एक दूसरे से कर सकें। हमें ऐसी समझ और शक्ति दे। इस वचन को हमारे दिलों में गहराई से अंकित कर, ताकि हम केवल इसे सुने बल्कि अपने जीवन में जी भी सकें। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। इस वचन में एक गहरी सच्चाई छुपी है। यीशु ने हमें केवल अपने प्रेम का अनुभव कराया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि हम अपने जीवन में उस प्रेम को दूसरों तक कैसे पहुंचाएं। ये नया आदेश हमसे कहता है कि हमें एक दूसरे के प्रति वही प्रेम दिखाना चाहिए जैसा प्रभु ने हमें दिया। प्रेम की सच्चाई पर विचार। क्या है यह प्रेम? यीशु का प्रेम किसी भी शर्त के बिना है। यह प्रेम हमसे कुछ पाने की उम्मीद नहीं करता, बल्कि यह सच्चे और निस्वार्थ भाव से होता है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान कर दिया। उनका प्रेम न केवल शब्दों में था, बल्कि उनके कार्यों और बलिदान में भी था। जब यीशु कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, तो उनका मतलब है कि हमें अपने प्रेम में वही निस्वार्थता, वही बलिदान और वही त्याग दिखाना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ बिना किसी शर्त के प्रेम करना चाहिए। इस प्रेम का एक और बड़ा प्रभाव है। यीशु ने कहा, इससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। इसका मतलब यह है कि जब हम एक दूसरे से सच्चे प्रेम में व्यवहार करते हैं, तो यह न केवल हमें ईश्वर के करीब लाता है, बल्कि यह दुनिया को यह संदेश भी देता है कि हम यीशु के अनुयायी हैं। कभी सोचा है, हम में से कितने लोग दूसरों को प्रेम से देखने और समझने की कोशिश करते हैं? क्या हम अपनी समस्या के समय में भी दूसरों का ध्यान रखते हैं, या फिर हम अपने स्वार्थ में ही उलझे रहते हैं? प्रेम के विभिन्न पहलू। यीशु के प्रेम में हमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू मिलते हैं। पहला है निस्वार्थ प्रेम। हमें अपने प्रेम में किसी शर्त की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दूसरा है धैर्य और सहनशीलता। यीशु ने हमें दिखाया कि हमें एक दूसरे को समझने और सहन करने की आवश्यकता है। तीसरा है कृपा और माफी। यीशु ने हमें यह सिखाया कि हमें दूसरों को माफ करना चाहिए, जैसे प्रभु ने हमें माफ किया। प्रेम केवल अच्छे समय में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी दिखाया जाता है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तब भी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही यीशु के प्रेम का वास्तविक रूप है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो यह प्रेम न केवल हमारे रिश्तों को सुधारता है, बल्कि यह समाज में भी एक गहरी सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। दुनिया में जो अशांति है, वह इस बात का परिणाम है कि लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। लेकिन जब हम यीशु के प्रेम को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम समाज में प्रेम और शांति फैलाने में सफल होते हैं। हमारे छोटे से कदम, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी को सुनना या बस एक मुस्कान देना, ये सब चीजें प्रेम का हिस्सा हैं। और यहीं से हम बदलाव ला सकते हैं। प्रेम और शांति का संदेश। यीशु का प्रेम हमें केवल एक दूसरे से प्रेम करने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि यह हमें शांति और सद्भावना का संदेश भी देता है। जब हम सच्चे प्रेम में एक दूसरे के साथ होते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। समाप्ति। आज से हम सब ये संकल्प लें कि हम यीशु के इस नए आदेश को अपने जीवन में अपनाएंगे। हम एक दूसरे से उस प्रेम का व्यवहार करेंगे जैसा यीशु ने हमसे किया, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे प्रेम से दूसरों को यह पता चले कि हम यीशु के अनुयायी हैं। आइए, आइए हम सब मिलकर इस प्रेम को फैलाने का कार्य करें और दुनिया को दिखाएं कि असली प्रेम क्या होता है।